वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज मैं आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियोस में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर की है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया है हाईलाइट सेल कैसे करते हैं, टॉप बॉटम रूल कैसे करते हैं, डेटा बार यूज कैसे करते हैं, कलर स्केल्स कैसे यूज करते हैं, आइकन सेट कैसे करते हैं। तो ये सारे टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड चेक माई लास्ट वीडियो। उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो को समझने में। ओके, तो आज मैं आपको ये तीन चीजें समझाऊंगा। न्यू रूल कैसे बनाते हैं हम, कोई रूल को क्लियर कैसे करते हैं, और मैनेज रूल कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट के नंबर दिए गए हुए हैं, और मुझे इस टेबल के थ्रू आपको समझाना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ न्यू रूल में जाऊंगा। मैं एक एक करके सारे ही टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे है कि फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट स्टाइल भी है, 2 कलर 3 कलर। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 कलर ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू में मैं नंबर मेंशन करूंगा 33, और हाईएस्ट में जो है वो करूंगा मैं यहाँ पे नंबर 100। तो हमें ये क्या करेगा गाइस, देखिए कलर में डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ, आप चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बट मैं डिफॉल्ट ही कलर रहने देता हूँ और जस्ट ओके करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर ग्रेडिंग यहाँ पे हमें शो हो चुकी है। मतलब जो भी यहाँ पे नंबर है, जिन्होंने 100 स्कोर किया है उसका एकदम टॉप हाईलाइट है, और जिन्होंने यहाँ पे लो स्कोर किया है, जैसे देख सकते हैं 37 यहाँ पे हमारे पास है, वो डार्क कलर में है। ओके, तो इस तरह से हम इस रूल का जो है यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमें इस पे कोई और रूल अप्लाई करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जहां तक हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है गाइस, और उसके बाद जस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब में आएंगे। यहाँ पे क्लियर रूल का ऑप्शन है, यहाँ पे दो आपको शो होगा। ओके, एक क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल फ्रॉम द एंटायर शीट। इसका मतलब ये है कि जो हमने सिलेक्शन बनाया है, फर्स्ट ऑप्शन बस उसी सिलेक्शन का जो है वो रूल क्लियर करेगा, और दूसरे ऑप्शन ये है कि अगर हमने इस पूरी सीट में इस सिलेक्शन के अलावा कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया है तो सभी को क्लियर कर देगा। बट मैंने अभी इसी सिलेक्शन में यूज किया है, तो मैं जिस सिलेक्शन का क्लियर करूंगा। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लियर किया और यहाँ पे क्लियर हो चुका है। मैं वापस से इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा। अब मैं दोबारा से न्यू रूल पे जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे मेंशन है कि सेल वैल्यू क्या होनी चाहिए, कुछ बिटवीन। जैसे मान लो कि मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो है बिटवीन चाहिए, यानी कि हाईलाइट क्या करे, 50 से लेके 100 तक के बीच की जो सेल है वो हाईलाइट करनी है मेरे को यहाँ पे। फिल में मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन, लाइट ग्रीन। ओके, जस्ट ओके करूंगा, क्लियर करूंगा। तो देखिए गाइस, हम यहाँ पे जो भी 50 से 100 के बीच के जो भी डिजिट थे वो हाईलाइट हो चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो है न्यू रूल का इस्तेमाल करते हैं गाइस। ओके, हम अपने किसी भी तरह से जो भी हम चाहते हैं कि हम अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट है, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से चीजों को हाईलाइट करना हम कर सकते हैं। ओके, मैं वापस से इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा। ओके, और उसके बाद जो है मैं रूल क्लियर करूंगा यहाँ से। ओके, और दोबारा से मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ न्यू रूल। ओके, मैं एक एक करके वर्बली बता देता हूँ कि किस किस तरह से क्या होता है उसमें। अब देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी चूज कर सकते हैं बिटवीन में, इक्वल टू, ओके, नॉट ग्रेटर देन लेस देन, हम कुछ भी चूज करेंगे और जैसे वैल्यू मेंशन करेंगे, जिस तरह से मैंने लास्ट अभी दिखाया था ग्रीन हुआ था, उसी तरह से आप अपना कोई भी सेल फॉर्मेट चूज कर सकते हैं और आपको शो हो जाएगी। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे सेल वैल्यू मेंशन है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन किया, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट का डेटा है, डेट का डेटा है, या कोई ब्लैंक, नॉन ब्लैंक, एरर, नोट एरर, ओके, नॉन एरर, इस तरह के कोई भी अगर आपके पास कंडीशन से हाईलाइट करने के लिए, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। जिस करना क्या है, आपको यहाँ पे नो ब्लैंक पे सिलेक्ट करेंगे और जो भी सेल ब्लैंक नहीं होगा उसको यहाँ पे वो हाईलाइट करेगा। देखिए मैंने फॉर्मेट में गया और जस्ट इसको जो है वो येलो करता हूँ, ये सभी को कलर करेगा। रीजन क्या है कि कोई भी ब्लैंक नहीं है। ओके, जो ये इसको हाईलाइट करेगा जो नो ब्लैंक है। अब देखिए ये सभी हाईलाइट हो चुका है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी फील्ड थे, कोई ब्लैंक था ही नहीं। जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा, देखिए ये जो है वो अनकलर्ड हो चुका है। ओके,
तो इस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ कोई भी रूल हम कैसे मैनेज करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये रूल मेंशन किया है और इस वाले में हम कोई और रूल मेंशन करते हैं। ओके, जैसे एक और रूल बनाते हैं, यहाँ पे न्यू रूल में जाते हैं और यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन। मैं चाहता हूँ कि जो भी 40 पे ऊपर है वो यहाँ पे जो है वो ग्रीन में हाईलाइट हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे गया, जस्ट ग्रीन सेलेक्ट किया एंड ओके हिट किया। अब देखिए यहाँ पे सारे ही जो है वो 40 से ऊपर थे, तो इस तरह से ये सारे ही ग्रीन हो चुके हैं। ओके, अब ये देखिए गाइस, अब देखिए यहाँ पे जब आप रूल में जाएंगे, क्लियर रूल। ओके, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद आप देखिए मैनेज रूल। मैनेज रूल में क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो पॉपअप होगा। अब देखिए ये हमें जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया है उसी का बता रहा है बस, राइट। उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि ये एंटायर शीट का बताइए, देखिए हमने ये सिलेक्शन बनाया और मैनेज रूल में गए, तो अब देखिए पहले हमारे पास जो है वो दो ही एक ही ऑप्शन आ रहा था, अब हमारे पास तीन ऑप्शन है। यानी कि जो जो भी करंट सिलेक्शन में यहाँ पे से आप चूज कर सकते हो एंटायर वर्कशीट, या आप ये चाहते हो कि इस पूरे स्प्रेडशीट में जितने भी शीट 1 2 3 जो भी रूल है वो आपको शो हो, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। जस्ट मैं अभी करंट सिलेक्शन में चेक करना चाहता हूँ कि किस किस तरह के यहाँ पे रूल्स मैंने यूज किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रूल है ग्रीन सेल का, जो मैंने आपको बताया, मैंने कॉलम एफ में यूज किया है। उसके बाद है सेल डू नॉट डज नॉट कंटेन अ ब्लैंक वैल्यू, ये मैंने ये सब्जेक्ट में यूज किया था, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए सेल दैट, यहाँ पे मेंशन है सेल वैल्यू बिटवीन 16 एंड 18। ओके, ये मैंने पहले डेटा, जो पुराना डेटा है उसके लिए यूज किया था, तो वो रूल क्लियर नहीं किया था मैंने, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई रूल आपको डिलीट करना हो यहाँ से, तो जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, तो देखिए वो रूल जो है वो डिलीट हो चुकी है। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं या न्यू रूल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी बना सकते हैं, अदरवाइज इस रूल को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है हम मैनेज यहाँ पे कंडीशन का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो वापस से मैं इसको जो है वो क्लियर कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ पे क्लियर किया, एंटायर सिलेक्शन, यहाँ पे रूल जो है क्लियर हुआ। सो गाइज, अब मैं नेक्स्ट आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक बेहतरीन फीचर बताने वाला हूं कि किस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं अपने डेटा को हाईलाइट करने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है, ये एक स्मॉल टेबल है, राइट। तो हम अगर चाहे तो जैसे प्रिया का पूरा नंबर देखना है हमें यहाँ पे, तो अभी कोई देखने में इशू नहीं हो रहा। अब मान लीजिए यहीं पे अगर यहाँ पे जो है वो कॉलम जो है वो 4 5 ना होके और 50 60 कॉलम्स होते हैं, राइट। और यहाँ पे रो जो है वो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए 8 रो है यहाँ पे, तो 8 ना होकर यहाँ पे अनकाउंटेबल जो है वो रोज होते और कॉलम्स होते, तो हमें बहुत दिक्कत आती, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेहतरीन फीचर का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। ये मैंने यहाँ पे एक सेल येलो हाईलाइट किया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जिस पर्सन का भी नाम लिखूंगा, जिस स्टूडेंट का भी नाम लिखूंगा, उसका अंटायर जो है वो रो जो है वो यहाँ पे हाईलाइट होगा। तो करेंगे किस तरह से हम, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे जो है सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टेबल जाएंगे, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, न्यू रूल पे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें टाइप करना है। फॉर्मूला क्या है कि रो, हम चाहते हैं कि ये रो यानी कि बिग रो, तो हम यहाँ पे जो है वो बी रो को जो है हम यहाँ पे इसको फ्रीज करेंगे, इस कॉलम को। और यहाँ पे जो है बी कॉलम जो है हम चाहते हैं कि वो फ्रीज रहे, रॉ फ्रीज ना रहे, रॉ जो है वो ट्रेल करता रहे, इक्वल टू हो ये येलो सेल के। तो क्या करे, ये उसको येलो मार्क कर दे। ओके, और जस्ट मैं हिट क्लिक करूंगा, तो आप देखिए कोई भी चेंज नहीं आया यहाँ पे, राइट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे, यहाँ जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पूजा सिंह लिखता हूँ, देखिए तो यहाँ पे एंटायर जो है वो रॉ यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनिल, GUPTA, तो देखिए हमें अनिल का यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह से हम टेबल का एंटायर जो है वो
रो हम हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, जिस पर्सन का भी चाहे हम यहाँ पे जस्ट नेम मेंशन करके, तो इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं अपने लार्ज डेटा में उसको हाईलाइट करने के लिए। आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आपको। ओके, जो भी मैंने ये समझा है आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग या आपके वर्क में काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।